नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है और ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद आचार संहिता खत्म होती है और उसके बाद जो है वो विकास कार्यों की बात होती है। विकास कार्यों में तेजी लाई जाती है। तमाम तरह की जो गतिविधियां आचार संहिता के दौरान रुकी रहती हैं, उन सभी गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाता है। और इसी कड़ी में अब आज जो बैठक होनी है सीएम नीतीश की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की, यह अहम बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है और बिहार के विकास की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को रफ्तार देने के लिए, उन योजनाओं को गति देने के लिए भी जो ये बैठक है बेहद अहम मानी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक आज है और इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके अलावा हम आपको बताएं, आचार संहिता खत्म होने के बाद लगातार जो रुकी हुई गतिविधियां थी, उन गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है और इसी कड़ी में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगने की संभावना है। और पूरी जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद ये पहली नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। क्या कुछ अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लग सकती है? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में लगभग 3 महीने बाद जो है वो बिहार कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से आज शुरू हो रही है। और आपको ये पता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो है वो किसी भी तरीके का निर्णय राज्य सरकार नहीं ले सकती है, लिहाजा कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल कैबिनेट सचिवालय की तरफ से एक पत्र निर्गत किया गया जिसमें कि आज कैबिनेट बैठक का निर्णय लिया गया है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है वो मुहर लग सकती है, जिसमें कि कई विभागों में जो रिक्तियां हैं। और आपको ये पता है कि जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से यह दावा और वादा दोनों किया गया था इस चुनाव में कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो राज्य सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार देगी। और आपको ये भी पता है कि तेजस्वी यादव जो बिहार में 4 सीट लाने में सफल रहे, उसके पीछे उनका रोजगार का एक वादा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो कहीं ना कहीं से राज्य सरकार अब यह कोशिश कर रही है कि विभागवार जो है वो रिक्तियां हर एक विभाग से मंगाई जाए और उसके बाद उसमें बहाली जो है वो उसका प्रोसेस शुरू किया जाए। और 11,000 की तो विधिवत जो है वो वैकेंसी निकाल भी दी गई है। दिलीप जायसवाल जो है उद्योग मंत्री हैं, उनकी तरफ से। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कुछ वैकेंसियां निकाली गई है 45,000 के करीब। तो विभागवार जो है वो रिक्तियां राज्य सरकार मंगा रही है और उसके बाद उस पर सरकार काम भी करेगी और यह कोशिश भी करेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो बड़ी भारी पैमाने पर जो है वो बहालियां हो राज्य सरकार में। इसके अलावा किस तरीके से विधानसभा वाइज जो है वो विकास के और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, उन एजेंडों पर भी आज चर्चा होगी और उन एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना, उसकी भी समीक्षा की जाएगी कैबिनेट में और उसमें जो त्रुटियां हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही है सरकार को कि हर घर नल जल योजना जो है उसमें सफलीभूत सरकार उस तरीके से नहीं हो पाई है जिस तरीके से होना था। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिन एजेंडों पर आज राज्य सरकार जो है वो कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेगी और उसके बाद कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर भी लग सकती है। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है और आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि विकास कार्य जो रुके पड़े थे आचार संहिता के दौरान, उन सभी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। विकास योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किस तरीके से हो, इन तमाम चीजों पर भी नीतीश कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, मुहर लगेगी। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। इसके राजीव, आप फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।